अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्क्षा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह किया और कुछ समय बाद अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ कर दिया। कर्क्षा ने विदाई में अपने दामाद को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम हो गई और ऋषि कौंडिन्य प्रदोषकाल में नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं नदी के किनारे किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के जिज्ञासावश पूछने पर उन महिलाओं ने भगवान अनंत की पूजा और उसके महत्व के बारे में उसे बताया। व्रत की महत्ता को सुनने के बाद सुशीला ने भी उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा बाईं भुजा में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला की भुजा में बंधा अनंत सूत्र देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो उसने उन्हें सारी बात बता दी। ऋषि कौंडिन्य ने ये सब मानने से इनकार करते हुए उस रक्षा सूत्र को निकालकर अग्नि में फेंक दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और नित्य नए कष्टों के कारण वह दुखी रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से इस दरिद्रता का कारण पूछा तो सुशीला ने उनके द्वारा अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्हें एहसास हो गया कि भगवान अनंत का अनादर करने के कारण ही उनकी ये दशा हुई है। वे अनंत सूत्र की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। कई दिनों तक वन में भटकने के बाद भी जब उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला तो एक दिन वे निराश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा तिरस्कार किया था, जिस कारण तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर 14 वर्षों तक विधिपूर्वक अनंत व्रत को करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई और उनके सभी संकट दूर हो गए।